जब भी लोग बोलते हैं उन्हें मिलियनियर बनना है तो उनका मतलब होता है उन्हें $1 मिलियन स्पेंड करने हैं, जो कि मिलियनियर बनने का अपोजिट है। रोनाल्ड रीड एक रूरल एरिया से थे। वो पहले पर्सन थे जो अपनी फैमिली में ग्रेजुएट थे। उन्होंने 25 ईयर्स तक गैस स्टेशन में कार फिक्स की और 17 साल तक सफाई का काम किया। उन्होंने 30 की एज में 2 बेडरूम वाला घर लिया और अपनी पूरी जिंदगी उसमें बिता दी। बट जब वो मरे तो उनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी। और दूसरी तरफ रिचर्ड फस्कॉन हार्वर्ड से MBA थे। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, बट हाई डेट और 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो बैंकरप्ट हो गए और इन दोनों की इनकम और नॉलेज में काफी डिफरेंस था। बट फिर भी ऐसा हुआ क्योंकि रोनाल्ड एक पेशेंट इन्वेस्टर थे और रिचर्ड एक ग्रेडी मिलियनियर। जब बात मनी की आती है तो फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना पता है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। एक जीनियस पर्सन भी फाइनेंशियल डिजास्टर हो सकता है अगर वो अपना इमोशनल कंट्रोल खो दे तो, और एक ऑर्डिनरी स्किल्ड पर्सन भी वेल्दी हो सकता है अपने पेशेंस और बिहेवियर के थ्रू। तो आज हम मॉर्गन हसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 3 इंपॉर्टेंट लेसन जानेंगे जिनसे आपको अपना बिहेवियर सही करने में और फाइनेंशियल सक्सेस गेन करने में हेल्प मिलेगी। फर्स्ट लेसन है डू एक्सपेरिमेंट्स। वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ में 400 से 500 स्टॉक्स होल्ड किए और उनमें से सिर्फ 10 स्टॉक्स ने ही उन्हें सबसे ज्यादा वेल्थ दिया। इसी तरह अमेज़न ने हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स ट्राई किया, फायर फोन से लेकर ट्रेवल एजेंसी तक, बट सिर्फ कुछ ही चीजें सक्सेसफुल रहीं, जैसे प्राइम, अमेज़न वेब सर्विस, किंडल और ऑडिबल, जिस पर जेफ बेजोस बोलते हैं कि वो इतना सक्सेसफुल रहे क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया। One of my jobs as the leader of Amazon is to encourage people to be bold. But you really, it's incredibly hard to get people to take bold bets. And you need to encourage that. And if you're going to take bold bets, they're going to be experiments. And if they're experiments, you don't know ahead of time whether they're going to work. Experiments are by their very nature prone to failure. But big successes, a few big successes compensate for dozens and dozens of things that didn't work. So, bold bets, AWS, Kindle, Amazon Prime, our third-party seller business, all of those things are examples of bold bets that did work, and they pay for a lot of experiments. I've made billions of dollars of failures at Amazon.com. Literally, billions of dollars of failures. और अगर आप बाकी सक्सेसफुल लोगों को देखें तो उनका ज्यादातर प्रॉफिट स्मॉल एक्शन की वजह से हुआ, बट उस स्मॉल एक्शन को फाइंड करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसीलिए आपको डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहना चाहिए, और अगर आप कुछ चीजों में फेल भी हुए तो वो फेलियर आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेंगे। इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डिफरेंट चीजों के बारे में नॉलेज गेन करना चाहिए ताकि आप अपने लिए अच्छा प्रोफेशन चूज कर सकें। और अगर आप पहले से ही रॉन्ग करियर में हैं तो साइड में डिफरेंट चीजें ट्राई करें ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए बेस्ट क्या है। सेकेंड लेसन है डिसाइड यू वांट टू बी रिच और वेल्दी। अगर हम स्टार्टिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो रिचर्ड एक रिच पर्सन थे, बट वो वेल्दी नहीं थे। आप कभी किसी के फेस को देखकर उसकी वेल्थ नहीं बता सकते। जैसे अगर एक पर्सन 50 लाख की कार चला रहा है तो हो सकता है वो वेल्दी हो, बट कार देखकर हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि उसकी वेल्थ में से 50 लाख कम हो चुके हैं या वो 50 लाख डेथ्स में है। और अगर आप चीजों पे पैसे खर्च करेंगे तो आपके पास चीजें होंगी, वेल्थ नहीं। लोग लग्जरी चीजें खरीदते हैं ताकि उन्हें लोग पसंद करें, बट लोग आपको नहीं आपकी चीजों को एडमायर करते हैं। जैसे अगर किसी के पास एक अच्छी कार है तो लोग उसे देखकर बोलते हैं कितनी अच्छी कार है, ना कि कार चलाने वाला कितना अच्छा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एडमायर और आपकी रिस्पेक्ट करें तो आप ऐसा अपनी एक्सपेंसिव चीजें दिखा के नहीं कर सकते। जब भी लोग बोलते हैं उन्हें मिलियनियर बनना है तो उनका मतलब होता है उन्हें $1 मिलियन स्पेंड करने हैं, जो कि मिलियनियर बनने का अपोजिट है। इसीलिए सेकंड लेसन है मनी सेव और इन्वेस्ट करें, उनसे एसेट्स बनाएं, न कि उन्हें ऐसे लोगों का अप्रिसिएशन पाने के लिए खर्च करें जिन्हें आप जानते तक नहीं। थर्ड लेसन है मनी डजंट मेक अस हैप्पी, फ्रीडम डज। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो आज के टाइम पर लोगों के पास ज्यादा वेल्थ है, बट लोग ज्यादा हैप्पी नहीं हैं, और रिचेस्ट कंट्री हैप्पीएस्ट कंट्री नहीं है। जिस पर साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की कि ऐसा क्यों है, जिससे उन्हें पता चला कि जो चीज हमें हैप्पी बनाती है वो है फ्रीडम। अगर वेल्थ बढ़ने के साथ फ्रीडम कम हो तो हम अनहैप्पी होंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड सेव करना है, मीन्स आपको अपने 6 मंथ के एक्सपेंसेस सेव करने हैं, जिससे अगर आप बीमार होते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, या अगर आपकी जॉब चली जाए या आप खुद जॉब छोड़ के कोई बेटर जॉब ढूंढना चाहें तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी। और जब आप अनसर्टेनिटी के लिए सेव कर लें तो आपको कुछ अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑथर इन्वेस्टिंग में 2 चीजें बताते हैं। फर्स्ट, आपका टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट की इतनी वेल्थ के पीछे सिर्फ उनकी स्किल ही नहीं बल्कि टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वॉरेन ने 10 की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी और वो 30 की एज पे मिलियनियर बन चुके थे, और 83 की एज पे उनकी नेटवर्थ $8.3 बिलियन थी। और अगर हम माने उन्होंने 10 से नहीं बल्कि 30 से स्टार्ट किया होता तो आज उनकी मैक्सिमम $20 मिलियन नेटवर्थ होती। इसलिए अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है तो जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें। और सेकेंड, रीजनेबल एंड रूम फॉर एरर।
वो चीजें जो पहले कभी नहीं हुई वो अक्सर होती रहती हैं। इसलिए प्लान करें कि आप तब क्या करेंगे जब सिचुएशन आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगी। इसलिए लॉजिकल नहीं रीजनेबल बने। जैसे लॉजिकली शायद आपको लगे कि आपको अपने सारे पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देने चाहिए, और अगर ऐसा करने से आपको रात में अच्छी नींद ही ना आए तो बेटर है आप फाइनेंशियल क्राइसिस को भी ध्यान में रखें, क्योंकि हम ना ही लॉजिकल बीइंग हैं और ना ही इलॉजिकल, हम ह्यूमंस हैं। तो एरर के लिए प्रिपेयर रहें। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताई, सारी बातें मैंने आपको बताई द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल इस बुक से। अगर आप चाहें तो ऑडिबल से इस बुक की फ्री ऑडियो बुक ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।